हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नए वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 18 दिसंबर 2024 है और जो है इस टाइम पर जो है रबी का सीजन चल रहा है। तो किसान साथियों, इस टाइम पर जैसे कि जिन किसान भाइयों ने अगैती आलू की फसल लगाई हुई थी तो उनकी जो है इस टाइम पर खुदाई चल रही है, प्लॉट खाली होने वाला है। तो किसान साथियों, इस टाइम पर एकदम आलू मंडी रेट की भाव की बात करेंगे तो वो भी अच्छे खासे, बहुत ही अच्छे खासे चल रहे हैं। तो ये आपकी अगैती आलू की फसल है तो आप इस टाइम पर खुदाई करेंगे और अच्छी खासी एक मंडी में एक ऊंचा जो भाव देखने को मिल रहा है इस टाइम पर, लगभग में 1000 रुपए पर पैकेट के हिसाब से मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, 100-200 रुपए ऊपर नीचे। और तो किसान साथियों, जैसे ही आपका जो प्लॉट है खाली होगा तो उस टाइम पर किसान साथियों के पास में डिसीजन ये रहता है कि भैया मैं इस टाइम पर कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनकी खेती लगा करके बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकें, क्योंकि अब जो है हमारा प्लॉट खाली होने वाला है। जैसे बहुत प्रकार की जैसे कि सब्जियां थी, उनसे भी आपका जो प्लॉट है खाली हो गया। तो किसान साथी मन में ये डाउट रहता है कि भैया अब दिसंबर का लास्ट जो दिन, कुछ ही दिन शेष बचे हुए 8-10-12 दिन, और फिर उसके बाद में किसान साथी को जनवरी आने वाला है। तो इन बीच के दिनों में ऐसी कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनकी हम अगैती खेती करके तो किसान साथी को जायद के मौसम में एक अच्छी खासी मोटी कमाई हमको देखने को मिल जाए। तो किसान भाइयों के जो मन में ये डाउट है वो बना रहता है और एक अच्छी सब्जी का जो है चयन नहीं कर पाते हैं और एक उल्टी सीधी सब्जी का चयन करके और वहां पर बुवाई कर देते हैं, तो उनको एक अच्छा खासा मोटी कमाई ना मोटा उत्पादन देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय के अनुसार एक बेस्ट जो सब्जियां होती है उनका जो है चयन जरूर करें। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप 2 ऐसी सब्जियों की खेती बताऊंगा कि जो किसान भाई इस टाइम पर जैसे ही उनका प्लॉट खाली होगा, लगभग में लास्ट दिसंबर के आसपास से लेकर के 10 जनवरी के आसपास में भी इनकी जो है बुवाई कर देते हैं, तो आने वाले समय में इन सब्जियों के जो मंडी रेट रहते हैं तो वो भी हाई फाई रहते हैं। लगभग में 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए पर केजी हिसाब से मार्केट में इसके जो रेट है वो देखने को मिलते हैं। और मार्केट में एकदम इसकी डिमांड की बात करेंगे तो वो भी बहुत ही अच्छी खासी रहती है। और इसमें एकदम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोडक्शन की बात करेंगे तो वो भी एक अच्छा खासा बहुत ही मोटा जो है उत्पादन देखने को मिलता है इन 2 सब्जियों से। तो आप लोग सोच रहे हैं भैया ऐसी कौन कौन सी खेती है, तो बस बने रहे, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको टॉप 2 ऐसी सब्जियों की खेती लेकर के आया हूं और बताऊंगा कि जो किसान भाई इन सब्जियों की खेती बहुत ही कम समय में, लगभग में भाई लास्ट दिसंबर से लेकर के जनवरी के आसपास में फर्स्ट वीक में इसकी बुवाई कर देंगे तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी जो मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव भरी जानकारी मिलने वाली है, तो बने रहें। और अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान साथी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, नए आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पे सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो हेलो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माई यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, सही समय पे सही जानकारी के अनुसार यदि आप अगैती सब्जियों की बुवाई, बेस्ट सब्जियों की बुवाई करके ले जाते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी उत्पादन के साथ साथ में एक अच्छी खासी मोटी कमाई भी देखने को मिल जाती है। हाँ, यदि आप बेस्ट सब्जियों का चयन कर लेते हैं सीजन के अनुसार अगैती सब्जियों की। वैसे तो किसान साथी सभी लोग जो सब्जियां करते रहते हैं, लेकिन जो अगैती सब्जियों के जो भाव हैं वो देखने को मिल जाते हैं, तो एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिलती है सब्जियों की खेती से। तो इस टाइम पर जो सब्जियों के भाव हैं वो भी किसी भी सब्जी के मंडी रेट के भाव की बात करेंगे तो किसी भी सब्जी के ज्यादा डाउन नहीं चल रही है, एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को जरूर मिल रही होगी। जैसे कि फूल गोभी की खेती है, टमाटर की खेती है, बैगन की खेती है, ये जो सब्जियां हैं तो इनके अच्छे खासे मंडी रेट भाव देखने को जरूर मिल रहे हैं किसान साथियों। तो सबसे पहले किसान साथियों, आज की जो वीडियो के माध्यम से मैं 2 ऐसी सब्जियां बताएंगे जिससे कि आपको एक बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले किसान साथियों मैं बताना चाहूंगा लौकी की खेती। लौकी की खेती एक ऐसी खेती है किसान साथियों जो हमेशा है ट्रेंडिंग में चलती है। इसके अगर मंडी रेट यानी भाव की बात करेंगे तो हमेशा बहुत ही अच्छे जायद के फर्स्ट सीजन में आपको एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिलती है। बहुत ही अच्छे भाव इसके चलते हैं, लगभग में 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में जो इसके भाव है देखने को मिल ही जाते हैं।
यदि इसके उत्पादन की बात करेंगे पर एकड़ के हिसाब से, तो वो भी एक अच्छे खासे बहुत ही ज़्यादा मोटा उत्पादन देखने को मिलते हैं। तो क्यों ना आप भी लगाएं लौकी की खेती। तो लौकी की खेती करने के लिए आपको सबसे पहले किसान साथियों जो लौकी की खेती होती है वो हम हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा चिकनी मृदाएं होती हैं हम उनमें जो इसकी खेती है सफलतापूर्वक बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो नदी के किनारे की दियारा भूमि होती है, एकदम रेतीली मृदाएं होती है, उसमें भी हम इसकी जो खेती होती है सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसकी जी किसान साथियों बुवाई के लिए लगभग में 2 से लेकर के 2.25 और 2.5 किलोग्राम के बीच के आसपास में 1 एकड़ के लिए रिक्वायरमेंट यानी पर्याप्त रहता है किसान साथियों। यदि हम इसके बेस्ट वैरायटी की बात करेंगे तो किसान साथियों एक है पूसा अनोखी, ये बहुत ही अच्छी बेस्ट वैरायटी है। फिर उसके बाद में किसान साथियों पूसा सरता, ये जो सरता है ये बहुत ही अच्छी बेस्ट वैरायटी है। प्रीति, ये भी बहुत ही ज्यादा बेस्ट वैरायटी है। और ये जो वैरायटियां बहुत ही ज्यादा एक अच्छा खासा मोटी कमाई करके देने वाली वैरायटियां, एक अच्छी खासी किसान साथियों एकदम से सुडौल के फल आते हैं और इनकी मार्केट में एक अच्छी खासी डिमांड बनी रहती है। एक बहुत ही बेहतरीन उत्पादन भी देखने को मिलता है इन वैरायटियों से। तो क्यों ना किसान साथी इन वैरायटियों का आप लोग चयन करेंगे, बीएनआर कंपनी की वैरायटियां हैं, तो क्यों ना आप भी लगा दें 1 एकड़ के खेत में। और बुवाई से पहले कम से कम लगभग में 10 से लेकर 12 घंटे के आसपास में बीज को जो है भिगोएंगे। भिगोने के बाद में किसान साथियों पर किलो के हिसाब से किसान साथियों कार्बनडाजिम नामक रसायन से जो किसान साथियों आपको बीज को लगभग में 2.5 ग्राम कार्बनडा नामक जो रसायन होता है कार्बनडाजिम, उसको लेंगे और 1 किलोग्राम बीज लेंगे। इस प्रकार से जो है किसान साथियों अच्छे से मिश्रण बना देंगे, जिससे कि जैसे बीज जनित जो रोग जो वगैरह होते हैं वो नहीं लगते हैं। फिर उसके बाद में आप लोग इसकी रोपाई करते हैं, बुवाई कर देंगे। बुवाई आप लोग कैसे करेंगे किसान साथियों, अच्छी तरीके से खेती को जुता देंगे। जुताने के बाद में किसान साथियों इसकी जो मल्चिंग विद से इस टाइम पर जो बुवाई चल रही है वो अच्छी चल रही है। इस टाइम पर किसान साथियों मंडप विद लगाएंगे तो सही रहेगा, नहीं भी लगाएंगे तो वो भी बेस्ट तरीका है, उससे भी किसान साथियों वेस्ट जो है उत्पादन लिया जा सकता है। तो किसान साथियों सबसे पहले किसान साथियों जो क्यारी विद है सबसे ज्यादा किसान भाई उपयोग करते हैं क्यारी विद में। तो क्यारी विद में सबसे पहले आप लोग क्यारी बना लेंगे। लगभग में क्यारी की जो रोपाई रहेगी, जो किसान साथियों लगभग में जो चौड़ाई रहेगी वो लगभग में किसान साथियों आप लोग बनाएंगे लगभग में 2 मीटर के आसपास में। 2 मीटर के आसपास के बाद में किसान साथियों जो किनारे पे जैसे कि 2 मीटर की आपने क्यारी बना ली है, फिर उसके बाद में एक साइड पे एक ये बना लेंगे क्यारी नाली। लगभग में नाली की जो चौड़ाई होगी 30 से लेकर के 40 सेंटीमीटर और जो गहराई होगी 30 सेंटीमीटर। और किसान साथियों जो उसके साइड में जो नाली के जो मेड़ होगी तो वो भी लगभग में 30 सेंटीमीटर की रहनी चाहिए। तो इसी प्रकार से लगभग में 2 मीटर के आसपास में 2 नालियां बनाएंगे और उसी में किसान साथियों जो है आप लोग 30 बाई 30 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे बनाएंगे। उन्हीं गड्ढे में जो है किसान साथियों आप जो बुवाई करेंगे। तो एक गड्ढे में जो बुवाई के लिए किसान साथियों जो आपको बीज चाहिए लगभग 3 से लेकर के 4 बीज लगाएंगे और उसके ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी को ढक देंगे। तो इसी प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में पर गड्ढे की जो दूरी रहना चाहिए लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर के आसपास में रहना चाहिए। और जो बीज की गहराई रखना चाहिए लगभग 2 से लेकर के 2.5-3 सेंटीमीटर के आसपास में नीचे रखना चाहिए। और इस प्रकार से किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में आप लोग कर देंगे रोपाई। रोपाई के बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में टेम्परेचर के अनुसार जर्मिनेट हो जाएगी वो और निकल आएगी। निकलने के बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल है जैसे ही निकले तो उस टाइम पर 1 से लेकर के 2 इंच के आसपास में खेत में पानी देना है। पानी देने के बावजूद किसान साथियों आपकी जो फसल है 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में हो जाएगी। लगभग 3 से लेकर के 70 पत्ते हो जाएंगे, 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर के आसपास में जो पौधा हो जाएगा। तो उस टाइम पर किसान साथियों आप लोग क्या करेंगे, जो आपने एक गड्ढे में लगभग में 3 से लेकर के 4 सीड लगाए थे तो उनको निकाल लेंगे। और निकालने के बाद में उस जगह पे आपको 1 सीड लगा रहने देना है और उसके बाद में 3 सीड निकाल करके इसी प्रकार से किसान साथियों आपको सेम टू सेम बीच में जो 1 से लेकर के 1.5 मीटर के आसपास में आपने जो एरिया ढीला था, डिस्टेंस ढीला था, उसके बीच बीच में आपको लगा देना बीच बीच में। तो इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में आपको जो है पानी लगाने के बाद में लगाएंगे रोपाई के बाद में किसान साथियों आपको नेक्स्ट सेकंड डे पर थोड़ा थोड़ा पानी देना है। 1 से लेकर के 2.5 इंच के आसपास में खेत में पानी भर देना है। पानी भरने के बाद में किसान साथियों और उसके बाद में जैसे ही किसान साथियों आपकी जो फसल 35 लेकर के 40 दिन के आसपास में हो जाएगी तो उस टाइम पर आपकी फसल में विभिन्न प्रकार की खरपतवार भी निकलेंगे चौड़ी पत्ती के। तो उस टाइम पर आपको पहले जो है निराई गुड़ाई करना बेहद ही जरूरी होता है। और वैसे तो आप लोग खरपतवारनाशी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से आप लोग एक खरपतवार जैसे कि आप एक निराई गुड़ाई कर देंगे उससे बेस्ट तरीका रहता है। तो इस प्रकार से जो है किसान साथियों निराई गुड़ाई करते टाइम पर आपके खेत के आसपास में जो जड़ों के आसपास में पौधे के मिट्टी आपको थोड़ी थोड़ी लगा देना है, जिससे कि आपको जो पौधा है मजबूत रहेगा और बेस्ट क्वालिटी आपकी तैयार होगी।
तो इस प्रकार से जो है आपका जो फसल है तैयार होने लगेगी। तैयार होने के बाद में किसान साथियों जब एकदम फल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो बुवाई के बाद में किसान साथियों लगभग 55 से लेकर के 60-65 दिन के आसपास में आपको पहली तुड़ाई करने के लिए फल मिल जाएंगे। एकदम फल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 1 एकड़ के खेत में लगभग में आपको 180 से लेकर के 200 क्विंटल के आसपास में, 220 क्विंटल के आसपास में भी एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है। ये जो उत्पादन होता है बेस्ट वैरायटियों पर संभव होता है। यदि आप अच्छी वैरायटियों का चयन करते हैं तो एक अच्छा उत्पादन देखने को जरूर मिलता है पॉइंटों के अनुसार। फिर उसके बाद में मंडी रेट भी इसका अच्छा खासा मिलता है। तो इस प्रकार से आप लौकी की खेती कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों नंबर 2 पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा तुरैया की खेती। हाँ, तुरैया की भी खेती किसी प्रकार से जो किसान साथी तुरैया की खेती करते हैं उनको अमूमन 1 एकड़ से एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिलती है, क्योंकि तुरैया की खेती हमेशा ट्रेंडिंग में चलती है फरवरी के माह में। हाँ, फरवरी के माह के बाद में फर्स्ट सेकंड वीक होता है, तो उस टाइम पर जो तुरैया का रेट होता है 80 रुपए से लेकर के 100 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में देखने को मिलते हैं। हाँ, तो आप भी तुरैया की खेती लगाएं। इसके लिए किसान साथियों आपको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 2 से लेकर के 200-2.25 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। जैसे कि पूसा चिकनी, ये जो बेस्ट वैरायटी है और इस बीएनआर कंपनी की है, और पूसा हिमानी, ये जो वैरायटी है बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। इन वैरायटी को आप लोग चयन कर सकते हैं और सेम इसी प्रकार का प्रोसेसिंग रहेगा। और किसान साथियों तुरैया की खेती भी आप लोग जो क्यारी विधि में ही लगाएंगे। पहले आप लोग नालियां बना लेंगे। नालियों की लगभग में जो चौड़ाई होगी लगभग 1 मीटर रहनी चाहिए। आसपास में किसान साथियों 30-35 सेंटीमीटर का एक जो है मेड़ रहनी चाहिए, मेड़ बनानेंगे। फिर उसके बाद में दोनों साइड पे आप लोग जो है तुरैया की बुवाई कर देंगे। तुरैया की जो बुवाई है किसान साथियों सेम 2 से लेकर के 3 जो सीड होंगे एक जगह पर आप लोग लगा सकते हैं। और इसी प्रकार से किसान साथियों 1 से लेकर के 1.5 मीटर का आप लोग डिस्टेंस ढीलेंगे। और डिस्टेंस ढीलने के बाद में किसान साथियों जगह ढीलने के बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में होगी, लगभग में 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर का पौधा होगा, तो उस टाइम पर पानी लगाने के बाद में नेक्स्ट डे पर आप जो है इसकी जो है रोपाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपकी जो फसल है ये भी किसान साथियों लगभग में 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में एक नराई गुड़ाई मांगती है। तो आपको एक नराई गुड़ाई कर देना बहुत जरूरी होता है किसान साथियों। तो क्यों ना आप भी तुरैया की खेती लगाएं। ये भी किसान साथियों जो तुरैया की फसल होती है बुवाई के लगभग 65 से लेकर के 70 दिन के आसपास में पहली तुड़ाई करने को मिल जाएगी। 1 एकड़ के खेत में एकदम इसके प्रोडक्शन की बात करेंगे तो लगभग में 180 से लेकर के 200 क्विंटल के आसपास में एक अच्छी खासी मोटी उत्पादन देखने को मिलती है तुरैया की खेती से। इसके मंडी रेट जो होते हैं लौकिया से थोड़े अच्छे देखने को मिलते हैं जो तुरैया के होते हैं। तुरैया की जो फसल है इसमें एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन मिलता है और किसान साथियों का अच्छा खासा जो है मोटा मार्केट में जो भाव है वो भी देखने को मिलता है। तो क्यों ना आप भी तुरैया की खेती लगाएं। बहुत ही कम समय में करें एक अच्छी खासी मोटी कमाई। इसकी जो इन दोनों जो मैंने सब्जियां बताई हैं लगभग में 10 जनवरी के आसपास में भी एक अच्छी खासी जो आप बुवाई कर देते हैं ढंग से, तो किसान साथियों जनवरी के बाद में फरवरी के लास्ट में आपको मार्च के फर्स्ट वीक में आपको इसकी तुड़ाई करने को मिल जाएगी। तो उस टाइम पर इन सब्जियों के जो मंडी रेट के भाव की बात करेंगे तो वो भी अच्छे खासे लगभग में चलते हैं। 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिलते हैं। ये दोनों सब्जियां लगा करके आप 1 एकड़ की खेत से लाखों रुपए आराम से कमा सकते हैं। तो क्यों ना आप भी लगाएं। हमारे द्वारा बताई हुई दोनों सब्जियां बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। आई होप, मुझको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है ये जो वीडियो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पसंद आई होगी। इसमें कोई भी समस्या कोई भी डाउट हो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।